हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था फंक्शंस का। थर्ड कैटेगरी हमारी चल रही है, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन विद नो आर्गुमेंट नो रिटन वैल्यू एंड फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड रिटन वैल्यू हमने इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चलते हैं फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटन वैल्यू। आर्गुमेंट्स का मतलब है जब भी हम कोई ऐसा फंक्शन बनाएंगे तो हमें आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे। जैसे आपने प्रीडिफाइंड फंक्शन पावर यूज करा था, अगर आपने पावर यूज कराओ तो 2,3 दे देते थे, या ए और बी हम पास कर देते थे इसके अंदर। तो इस टाइप का हमें फंक्शन की, ये तो प्रीडिफाइंड फंक्शन है, हमें ऐसा फंक्शन देना है जिसके अंदर वेरिएबल्स को पास करा जाए। अब कितने वेरिएबल पास करे जाएंगे ये डिपेंड करेगा आपके प्रोग्राम्स पे। मान लीजिए फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल के लिए तो एक ही नंबर चाहिए, नंबर किसका फैक्टोरियल चाहिए। मान लीजिए सम करना है 2 नंबर का तो 2 नंबर पास करने पड़ेंगे, 3 नंबर का करना है तो 3 नंबर पास करने ही पड़ेंगे। जल्दी देखते हैं इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम। हम सम का ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। लास्ट टाइम भी हमने सम का ही प्रोग्राम रन करा के देखा था। तो वॉइड मेन, अब हमें नो रिटन वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। रिटन वैल्यू नहीं होगी तो यहां पे प्रिंट नहीं होगा मेन में CLRSCR, बट आर्गुमेंट्स देने हैं तो इंटीजर A एंड B वैल्यूज आपको यहीं से पास करनी पड़ेंगी। printf एंटर द वैल्यूज, scanf %d एड्रेस ऑफ A एड्रेस ऑफ B। अगेन सम नाम का फंक्शन बनाया मैंने, इसके अंदर आर्गुमेंट्स पास कर दिए एंड गेट ch, क्योंकि यहां पे हमें कोई भी चीज खाली फंक्शंस को हमें कॉलिंग कर दिया, हमने कॉल कर दिया। फंक्शन की डेफिनेशन फंक्शन सिस्टम को भी बताना है कि सिस्टम किस टाइप का फंक्शन है। नो रिटन वैल्यू है तो वॉइड लगा दिया, सम लगा दिया। देखिएगा ए और बी यहाँ पे तो ए और बी के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। अगर आप यहाँ इसके बाहर लिखते हैं तो आपको इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ए और बी को। आप ए और बी नाम ना लेके एक्स और वाई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे आप एक्स और वाई भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल को डिक्लेयर यहां पे करा है। यहां पे आप कोई भी वेरिएबल, ए की वैल्यू कहां जाएगी, एक्स पे जाएगी, और बी की वैल्यू आपकी कहां जाएगी, वाई में जाएगी। सेम अब फंक्शन को हम डेफिनेशन लिखते हैं, वाइड सम इंट एक्स और इंट वाई। मैं इंट एक्स और इंट वाई लेके ही कर लेता हूं। अब मुझे एक वेरिएबल लेना है इंटीजर c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और प्रिंटफ मैंने लिख दिया प्रिंटफ %d और c। देखिएगा ये प्रोग्राम कंप्लीट चलेगा कैसे, यहीं से स्टार्ट होगा मेन से। यहाँ पे CLRSCR प्रिंटफ नंबर आए, सम जैसी सम मिला, सम की डिक्लेरेशन यहाँ पे दे रखी है प्रोटोटाइप सिस्टम के लिए। सिस्टम ने देखा कि हाँ सम नाम का फंक्शन आपने बना रखा है, गुड। सम ने सम के पास गया, इंटीजर एक्स, ए की वैल्यू एक्स में स्टोर हो गई, बी की वैल्यू वाई में स्टोर हो गई, एंड सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि जो भी आप वैल्यू एक्स एंड वाई की लेंगे उसका सम करके प्रिंट करा दिया सी में, और सी की वैल्यू को देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड टाइप का फंक्शन। ये आपका थर्ड टाइप का फंक्शन है। इससे आप बहुत सारे कोई भी फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना सकते हैं। सेम लॉजिक, वैल्यूज आपकी फैक्टोरियल के नंबर की वैल्यू यहीं से जाएगी। चलते हैं फोर्थ टाइप के फंक्शन पे और डिस्कस देखते हैं कि कैसे हमारा फोर्थ टाइप का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं हम, और जल्द ही हमें चारों टाइप के फंक्शन बनाने आ जाएंगे। फंक्शन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी फंक्शन हम कहीं पे बना दें। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें देखना पड़ता है किस टाइप का फंक्शन हम हमारे प्रोग्राम के लिए सुटेबल है। तो हमें चारों टाइप के फंक्शंस आते हैं, तो हम कोई भी फंक्शंस को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। Thank you to all for joining the session. Please subscribe my YouTube channel also. Thanks.